दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने अपने 12 सवालों के साथ, मेरे 12 क्वेश्चन होंगे और आपके होंगे आंसर। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप एक महीने मेरे साथ रहे तो आपकी जनरल नॉलेज अच्छी कर दूंगा, ललन टॉप कर दूंगा। पहले सवाल पर पहुंचते हैं। मेरा पहला सवाल है, आजकल आपने एक नाम जरूर सुना होगा, स्पुतनिक लाइट। आपको बताना है ये स्पुतनिक लाइट है क्या। एक बल्ब का नाम है, ऑप्शन बी एक जहाज का नाम है, सी एक वैक्सीन का नाम है, या एक चम्मच का नाम है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है। आपको पढ़ना है सही वाला जवाब और जल्दी से अपना सही जवाब दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हाथों हाथ लिखते चलिए। एक 12 क्वेश्चन करने के बाद में सारे क्वेश्चन का एक एक का जवाब देंगे और फिर देखेंगे आपके 12 क्वेश्चन में से कितने का आंसर सही था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है, क्षेत्रफल एरिया के लिहाज से बताना है। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। चारों में से सही जवाब कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरे सवाल पे पहुंचते हैं दोस्तों। मेरा तीसरा सवाल है, विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र हिंदी फिल्म कौन सी थी। मुंशी प्रेमचंद ने एक फिल्म की कहानी लिखी, उस फिल्म का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है मजबूर, दूसरा ऑप्शन है तीसरी कसम, तीसरा है द मिल और चौथा है खून पसीना। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। मेरा चौथा सवाल है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम बताइए। जो उपराज्यपाल दिल्ली में इस समय है उनका नाम बताना है। ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, दूसरा ऑप्शन है आदेश गुप्ता, तीसरा नजीब जंग और चौथा अनिल बैजल। इन 4 में से एक शख्स ऐसा है जो आज दिल्ली का उपराज्यपाल है, उस उपराज्यपाल का आपको नाम बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। मेरा 5वां सवाल राजनीति से है और मैं पूछता हूं आपसे कि चिराग पासवान किस पार्टी के नेता हैं। यहां आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। इनकी पार्टी कौन सी है। जेजेपी पहला ऑप्शन है, एलजेपी दूसरा ऑप्शन है, आरएलडी तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है आरजेडी। इन 4 ऑप्शंस में से जेजेपी, एलजेपी, आरएलडी, आरजेडी, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है चिराग पासवान कौन सी पार्टी के नेता है। मेरा 6वां सवाल है, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को ट्रांसफर करने का अधिकार कौन सी कोर्ट को होता है, कौन सी अदालत को होता है। किसी भी मामले को कहीं भी ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का अधिकार किस कोर्ट को होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी स्थानीय न्यायालय और चौथा पंचायत। किसको राइट है किसी भी मामले को कहीं भी ट्रांसफर करने का। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने 7वें सवाल पे आऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ में बना रहना चाहते हैं, अपनी जनरल नॉलेज को अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन बना हुआ है और साथ में घंटी का निशान बना हुआ है, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, तभी मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच पाएगी। अब आते हैं 7वें सवाल पे। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। ऑप्शन है, ए भगवान गार्केन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, तीसरा लॉर्ड टोपे, ऑप्शन डी लॉर्ड टॉम। इन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है। 8वां सवाल है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, आंसर देती बार मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है। ऑप्शन है विवेकानंद जी, दूसरे ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरे राजा राम मोहन राय और चौथा महात्मा गांधी। सती प्रथा का किस भारतीय नेता ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। इसके बाद में 9वें सवाल पे पहुंचते हैं, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शंस हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा ऑप्शन है अदर बैकवर्ड कास्ट, तीसरा ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक कंपनी और चौथा ऑप्शन है अदर ब्लैक कलर। इनमें से आपको आंसर देने हैं। एक बार मैं फिर से ऑप्शन बता देता हूं, अदर बैकवर्ड कास्ट, दूसरा ऑप्शन है अदर बैकवर्ड क्लास, तीसरा है ओरिएंटल बैंक कंपनी, चौथा है अदर ब्लैक कलर्स। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही जवाब आपको देना है। 10वां सवाल है, एक मशहूर नाम है, कैपिटल का एस
SAIL सेल। सेल क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सेल क्या है, क्यों प्रसिद्ध है। नाव बनाने के लिए, ऑप्शन 2 स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन 3 सामान की मार्केटिंग करने के लिए, और चौथा बैटरी सेल बनाने के लिए। सेल क्यों प्रसिद्ध है? SAIL सेल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन मैंने बता दिए, नाव बनाने के लिए, स्टील उत्पादन के लिए, सामान की मार्केटिंग करने के लिए, और बैटरी सेल बनाने के लिए। मेरा 11वां सवाल, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन 3 रक्ताल्पता मतलब खून की कमी, और ऑप्शन डी बेरी। आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। और आखिरी और 12वां सवाल है, N95 क्या है? N95 क्या है? ऑप्शन है वायरस का नाम है, या वैक्सीन का नाम है, या दवा कंपनी का नाम है, या ये मास्क है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। इनमें से आपको बताना है N95 क्या होता है? वायरस का नाम, वैक्सीन का नाम, दवा कंपनी का नाम, या मास्क का नाम। दोस्तों अब 12 सवाल के बाद में 12 जवाब, और आप देखते चलिए कि आपने 12 सवालों के कितने सही जवाब दिए हैं। टैली करते हुए चलते हैं। हमारा पहला सवाल था, स्पुतनिक लाइट क्या है? ये वैक्सीन का नाम है जो रूस इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। स्पुतनिक भी वैक्सीन है, बहुत फेमस है। दूसरा सवाल था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। मेरा तीसरा सवाल था, हिंदी के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी फिल्म की कहानी कौन सी थी? तो ये आज़ादी से पहले इन्होंने कहानी लिखी थी। फिल्म का नाम था द मिल। ये असलियत में मजदूरों और उनके शोषण के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया था बिजनेसमैन के दबाव में आकर। हमारा चौथा सवाल था, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है अनिल बैजल। अनिल बैजल इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। पांचवा सवाल था, चिराग पासवान किस पार्टी के नेता हैं? तो सही जवाब है LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। अब उनके पिताजी नहीं रहे, इसलिए सर्वेसर्वा चिराग पासवान ही हैं। छठा सवाल है, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को ट्रांसफर करने का राइट किसे होता है, अधिकार किसे होता है? तो सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हक होता है कि किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सातवां सवाल था, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड टोपे भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय थे। आठवां सवाल था, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सती प्रथा का आपने नाम जिक्र सुना होगा। जब एक आदमी की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसकी बीवी भी उसके साथ में जलकर सती हो जाया करती थी। ये एक कुप्रथा थी। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत संघर्ष किया और इस सती प्रथा को खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद था 9वां सवाल, OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ये आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद था 10वां सवाल, SAIL सेल। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है स्टील उत्पादन के लिए। ये सेल कंपनी है, बहुत बड़ी, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, स्टील उत्पादन का काम करती है, इसीलिए फेमस है। दोस्तों 11वां सवाल था, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब है बेरी नाम की बीमारी विटामिन B1 की कमी से होती है। इसके बाद में था 12वां और आखिरी सवाल, N95 क्या है? दोस्तों N95 मास्क की क्वालिटी है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है N95। आजकल मास्क तो आप लगाते होंगे, तो N95 मास्क सबसे अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों ये थे मेरे 12 सवाल। अब आप अपने टैली कीजिए, आपके कितने सवाल सही हैं। अगले एपिसोड में मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।